हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 10 के साइंस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ये वीडियो उसी स्टूडेंट के लिए है जिसने साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कर ली है और अब एग्ज़ाम में जाने के लिए रेडी है। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेलिंग के मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप गलत लिख के आते हो, तो उसी टॉपिक को हम यहाँ पे फोकस करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको कौन कौन सी प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है उसके बारे में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको पूरे साल में जो आपने नोट्स पढ़ी है वही आपको लास्ट टाइम रिवाइज करनी है। उसके बाद पहले एनसीईआरटी कवर करो, यानी कि उसमें से इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो पहले कवर कर लो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर फोकस करो और अब टाइम जो बचे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इनोवेटिव होते हैं अलग अलग रेफरेंस बुक से करो। अब हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे उसमें है जो सिमिलर स्पेलिंग वाले हैं, और अब आप अगर ज़्यादा जल्दी में एक्सप्लेन करने या तो लिखने बैठोगे तो मिस्टेक करने के चांसेस रहते हैं। तो पहला है न्यूरॉन नेफ्रॉन। वहाँ पे जो न्यूरॉन हो वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है और नेफ्रॉन है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के रिलेटेड है, यानी कि वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। तो यहाँ पे स्पेलिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट अलग आता है। अगर आप जल्दी में लिखते हो तो बाय मिस्टेक आप दूसरा और दूसरे में मिक्स कर सकते हो। दूसरा है स्टोमाटा एंड स्टमक। स्टोमाटा है वो लीफ में आता है, स्टमक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। पूरा एक्सप्लेनेशन अलग है। ट्यूबेक्टोमी जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन फीमेल और वैसेक्टोमी विच इज़ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन मेल। उसके बाद एक जो सिमिलर स्पेलिंग है उसमें है फर्मेंटेशन है फर्टिलाइजेशन। फर्मेंटेशन है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होता है उससे इथेनॉल बनता है, और फर्टिलाइजेशन है वो रिप्रोडक्शन में आता है और उसमें होता है जाइगोट का फॉर्मेशन। स्पेलिंग सिमिलर जैसे है, एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है। इसलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझो, बाद में आंसर लिखो। नेक्स्ट है हमारा जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, लेटरल शिफ्ट एंड लेटरल इन्वर्जन। लेटरल शिफ्ट है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसमें जो रिफ्रैक्शन होता है बाद में जो होता है वही है, और लेटरल इन्वर्जन है वो प्लेन मिरर में आता है, उसमें रिफ्लेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद है ट्रिप्सिन पेप्सिन। ट्रिप्सिन है वो इंटेस्टाइन पे वर्क करता है और पेप्सिन है वो स्टमक पे वर्क करता है। दोनों का फंक्शन तो सेम ही है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस और इलेक्ट्रिक पावर। दोनों चैप्टर टोटली अलग है, दोनों में है पावर बट उसमें इलेक्ट्रिक पावर है, यहाँ पे लेंस का पावर है। दोनों के ऐसा यूनिट भी अलग है। जो पावर ऑफ लेंस है वो डायोप्टर होता है, उसका ऐसा यूनिट। इलेक्ट्रिक पावर है उसका ऐसा यूनिट वॉट होता है। यानी कि अटेंड करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आपके जो क्वेश्चन है या ज़्यादातर तो न्यूमेरिकल और डेफिनेशन है उसमें किसका पूछा गया है वो पहले ध्यान दो, कॉनकेव का है या कॉन्वेक्स का है, और लेंस का पूछा है या मिरर का पूछा है, क्योंकि इसके बेस ऊपर डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, उसके बेस पर पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उसके बेस ऊपर आपके जो इमेज है उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ये भी दोनों डिफेक्ट ऑफ आई है, रिलेटेड टर्म है, बट दोनों के जो कॉजेज है और उसके रेमेडी है टोटली डिफरेंस है। तो आपको अटेंड करते वक्त बिल्कुल ध्यान से देखना है और उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन शुरू करना है। उसके बाद है टॉपिक सीलियरी मसल सीलिया, बाय मिस्टेक यहाँ मैंने सीलियरी लिख दिया है, सीलियरी मसल सीलिया एंड कॉर्निया, तीनों रिलेटेड टर्म है। यहाँ के सीलियरी मसल है वो आई के अंदर आता है और लेंस को होल्ड करने के लिए काम आता है, और जो सीलिया है वो पेरामिशम में आता है, लाइव प्रोसेस चैप्टर है उसमें जाता है, और कॉर्निया है वो भी ह्यूमन आई में आता है और वो सबसे आउटर पार्ट है। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन टर्म है वो हमारे लाइट चैप्टर जो लेंस और मिरर है उसके रिगार्डिंग है, और जो बायोमैग्निफिकेशन है वो एनवायरनमेंट में जाता है। उसके बाद है हाइफा एंड हाइड्रा। हाइफा है वो रिप्रोडक्शन ऑफ राइजोपस,
जो फंगस है उसका पार्ट है जो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करता है, जबकि हाइड्रा है वो बडिंग से रिप्रोडक्शन करता है। टोटली डिफरेंस है थियरी, बट स्पेलिंग रिलेटेड है। उसके बाद है राइजोपस एंड राइजोबियम। राइजोपस इट इज़ अ फंगस रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन, और जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। उसके बाद लास्ट का टॉपिक है प्यूम्यूल, पिस्टिल, प्यूपिल एंड पल्स। प्यूम्यूल है वो सीड जर्मिनेशन में आता है, जिसमें से फ्यूचर में शूट का फॉर्मेशन होगा, जबकि पिस्टिल है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, जबकि प्यूपिल है वो ह्यूमन आई में आता है, और पल्स है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारी ब्लड वेसल है उसका जो होता है वो है पल्स। तो इतने टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ध्यान से अटेंड करने हैं, क्योंकि अगर आपको थियरी तो सब पता है बट जल्दी जल्दी में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन, जहाँ पे रिफ्लेक्शन इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, बट रिफ्लेक्स एक्शन है वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जाता है जो नर्वस सिस्टम रिगार्डिंग है। उसके बाद है अमाइलेज, लाइपेज एंड जाइमेज। अमाइलेज है स्टार्च का डाइजेस्ट करता है, लाइपेज है वो लिपिड का डाइजेस्ट करता है, और जाइमेज है वो इथेनॉल फॉर्मेशन में आता है, फर्मेंटेशन में यूज़ होता है। उसके बाद है यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ये फ्लावर रिगार्डिंग है। यूनिसेक्सुअल यानी उसमें से या तो पिस्टिल होता है या तो स्टेमेन होता है, दोनों में से एक ही पार्ट होता है। बाइसेक्सुअल में दोनों पार्ट जिस फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। उसके बाद है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल यानी कि सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है, और बाइसेक्सुअल यानी सेक्सुअल यानी दोनों पेरेंट्स से रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज, बस इसी टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।